मेरे प्रिय राष्ट्र भक्तों, 31 अक्टूबर इस राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण पावन दिवस है, जिस दिन इस राष्ट्र की धरा पर एक अखंड द्वीप प्रज्वलित हुआ। अर्थात 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नदियाड में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। मैं ऐसे माँ भारती के सच्चे सुपुत्र के श्री चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ अपने जीवन को कृतकृत्य समझता हूँ। आपका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम झवेरबाई पटेल और माता का नाम लाडवा देवी था। जिस परिवार में आपका जन्म हुआ, उस परिवार का पर्यावरण आध्यात्मिक और सात्विक था। बाल्यकाल से ही पटेल जी के व्यक्तित्व में कुशाग्रता, दूरदर्शिता और अखंडता के भाव स्फुरित होते थे। वह विषम से भी विषम समस्या का निदान सहज ढंग से कर देते थे और लोग उनकी बुद्धिमत्ता पर हतप्रभ हो जाया करते थे। वह सर्वदा प्रेम, सामंजस्य, एकीकरण के पक्षधर थे। सरदार पटेल जी का जीवन उदात्त और राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूरित था। राष्ट्रभक्ति उनमें सघनतम रूप से भरी हुई थी। वह एक उच्च स्तरीय शिक्षाविद, कलाविद, धर्मवेत्ता, राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी, सात्विक, साधनारत और राष्ट्र के सशक्त नेतृत्व करता थे। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आपको लौह पुरुष के रूप में अभिहित किया जाता था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आपका संघर्ष इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरित है। खेड़ा संघर्ष और बारडोली संघर्ष ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव को सशक्त कर दिया। समस्त अंतर विरोधों के तत्पश्चात भी आपने अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया और मां भारती के सेवार्थ स्वयं को समर्पित कर दिया। स्वतंत्र भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के गृह मंत्री के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। उन्होंने अपने नेतृत्व सामर्थ्य के बल पर देश की 562 रियासतों को भारत में विलय कराते हुए राष्ट्र को सशक्तिकृत कर दिया। आप जैसी परम विभूत द्वारा राष्ट्र की एकता के लिए किया गया महत्तम सत्कार सर्वदा के लिए अविस्मरणीय रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात प्रांत में मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में प्रस्तुति उनके श्री चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि है। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्वदा के लिए इस संसार से चले गए। उनके शाश्वत प्रस्थान से रिक्त स्थान की पूर्ति कभी नहीं हो सकती और उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ भारत रत्न जैसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। धार्मिकता की भावना इतनी कूट कूट कर भरी हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विरोध के तत्पश्चात भी उन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ऐसी महान विभूति ने अपने समग्रतम जीवन के संघर्ष के माध्यम से भारत को शक्ति संपन्न बनाया। एक बार पुनः ऐसे महान पुरुष के श्री चरणों में मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।